सो बर्तमान है होमोजिनियस होमोजिनियस तो बहुत जगह आम पढ़ी पढ़ी आसले होमोजिनियस कौन तो तुम माइंड रे गोटे जिनस रहा दरकार होमोजिनियस माने डिग्री सब टर्म रे समान रहा दरकार दैट इज होमोजिनियस राइट प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान है डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ले होमोजिनियस इक्वेशन का कहले dy dx is equal to xy square plus x square y by x cube plus y cube this is homogeneous कहीं प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान तेमकरी डाम कहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलरली एठे कोन कहया होमोजेनियस सेही कांसेप्ट सेही जदि म लिखिली x plus y plus z is equal to 0 राइट तो आ डिग्री केते ला 1 आ डिग्री केते ला 1 आ डिग्री केते ला 1 प्रत्येक टर्म रो डिग्री हला 1 समान है प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान है तेमकरी एटा गोटे होमोजेनियस जदि म लिखिली x plus y plus z is equal to 3 3 is a constant राइट तो ये x रो पावर 0 लिख r डिग्री 1 हला डिग्री 1 हला डिग्री 1 हला x y z गामा करनो गामा डिग्री 0 3 की धरी किस कम कर दे कहीं 3 रो वैल्यू चेंज ही करियो राइट तो 3 ला कांस्टेंट तो गामा इनटू गामा रो पावर 0 मु देखि बर्तमान प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान है लागी r डिग्री 1 r डिग्री 1 r डिग्री 1 r डिग्री 0 राइट सो इट इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन ओके होमोजेनियस इक्वेशन का कहया यदि प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान हो सपोज मु लिखली x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस एतिकी दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहीं x 2h का कांस्टेंट r डिग्री 2 r डिग्री 1 r डिग्री 1 2 r डिग्री 2 दिस इज होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन नॉन होमोजेनियस केतला आसु जदि हम लिखी 2x 2y दिस इज नॉन होमोजेनियस कहीं r डिग्री के तरह 1 r डिग्री के तरह 1 प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान है लागे सो दिस इज नॉन होमोजेनियस सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग राइट टू डील राइट होमोजेनियस किमिति और नॉन होमोजेनियस किमि चिनिबो जदि प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान अछि दैट इज होमोजेनियस ता अर्थ if degree of each term of an equation equal then equivalent equation same then it is homogeneous right example 2x plus 3y plus z is equal to 0 प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान राइट हम ग्रेड आउट होमोजेनियस किंतु हम लिखी होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस आप पूर्व जब हम क्वेश्चन इक्वेशन देखुतले राइट प्लस इज जेडा राइट साइड रे रखला सेटा को हमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z बाहर कलान पकोतले से टर्म दा रखथियो बोले होमोजेनियस से टर्म दा रहइला माने नॉन होमोजेनियस 2x plus 3y plus z is equal to 5 this is non homogeneous right तो तुम कौन कहबो क्वेश्चन एग्जाम रे इन पछन find the number of solution of x minus y is equal to 5 गोटे इक्वेशन दे जाओ पचारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोन सो दिस इज कॉमन सेंस राइट तमे x इमिति x और y रे वैल्यू नियो जोटा कि 5 होथो राइट तो जदी आर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन काढियो x इंटरसेप्ट केते x by 5 plus y by minus 5 is equal to 1 राइट तो x इंटरसेप्ट आसला 5 y इंटरसेप्ट आसला -5 this is the line right एटा -5 एटा 5 so a line ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट अछि a line ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट अछि राइट x 1 पकि दो y वैल्यू केते आसला x 1 पकि y वैल्यू -4 1 -4 गोटे सॉल्यूशन x 1 y -4 गोटे सॉल्यूशन x
0 पके दे y रो गोटे वैल्यू पड़े आसो एग्जैक्ट 0 पको तो x is 0 y is के तला 5 -5 this is another solution तो it has infinite number of solution खाली तुम क्वेश्चन रे बोका करिया में क्वेश्चन पचारे राइट तुम बहरे भी अच्छे क्वेश्चन गोटे सिंगल इक्वेशन दे देला तार सॉल्यूशन केतेटा माने ता ऊपर तो एटा गोटे स्ट्रेट लाइन ना ता पर तो इनफाइनाइट पॉइंट अछि राइट सो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन राइट जति दीटा इक्वेशन दिया है तुमको डेल्टा डेल्टा x डेल्टा y काढिया पड़ियो राइट दीटा इक्वेशन जब दिया है ताले गोटे इक्वेशन दिया है कि आखि बंद करी इनफाइनाइट सॉल्यूशन राइट जो तुम दिया x 0 okay so this is infinite number of solution जति इन क्वेश्चन को पाइलो गोटे लाइन पचाला गोटे लाइन दे दी तार नंबर ऑफ सॉल्यूशन केते पचाला राइट दीटा लाइन दिया है तो डेल्टा डेल्टा x काढियो पड़ियो राइट देखियो पड़ियो डेल्टा रो वैल्यू कोन डेल्टा नॉट इक्वल 0 हैला तार सिंगल सॉल्यूशन जति डेल्टा 0 हैला ताला हम देखियो पड़ियो सॉल्यूशन अछि कि नाही इधर सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहइबो न हले नो सॉल्यूशन रहइबो जति डेल्टा 0 होची डेल्टा 0 होची there are two chances either infinite number of solution or no solution infinite number solution केतला आसीबो बाकी सब डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z जदि 0 हेले infinite number of solution जदि सेमान भितर जे कोनसी गुटे नॉन जीरो हला नो सॉल्यूशन ओके सो होमोजेनियस इक्वेशन कोन पढ़ले ताथा x a1x plus b1y is equal to 0 a2x plus b2y is equal to 0 these are homogeneous equation both are homogeneous equation kahi प्रत्येक टर्म रो डिग्री समान अछि राइट सिमिलरली हम लिख करे a1x b1y c1z is equal to 0 कांस्टेंट टर्म ना रखियो हला is equal to 0 a2x b2y c2z is equal to 0 a3x b3y c3z is equal to 0 right तो एठी तुम राइट साइड देखिरी एती तुम तो आईडिया करि परछो जे डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ये सब बोले जीरो आछो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ये तो सब बोले जीरो आछो आछो पक्का काहे कि तुम जदी एटा डेल्टा टा न डेल्टा टा कोन आसला a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 राइट आर वैल्यू कोन आछो मु जानि आ वैल्यू कोन आछो आई डोंट केयर आल्सो किंतु केयर यस आई केयर बट एज ऑफ नाउ राइट आर वैल्यू कोन आछो मु जानि किंतु डेल्टा x टा सब जीरो आछो काहे राइट साइड की रेडा 0 0 0 नेगेटिव पकेओ राइट डेल्टा x किन करी राइट साइड रे जो माने अछि नेगेटिव पकेओ पकले कोन आछो 0 0 0 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो जेहेतु ये सब जाको एलिमेंट 0 हेला आ डिटरमिनेंट 0 इज ट्रू राइट सो डेल्टा x सिमिलर डेल्टा y ताथा आ जगह 0 0 पकेओ ये फिक्स रहला आ जगह जदि हम 0 0 पकेले ये भी 0 डिटरमिनेंट वैल्यू 0 डेल्टा y भी 0 a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3 ये 0 I think I hope you are writing with me also, right and delta z also a1 a2 a3 b1 b2 b3 0 0 0 right तो delta x delta y delta z 0 पर आसला राइट हम कोन पाइले बोथ केस रे एक केस हम कोन पाइले डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 ताथ ऊपर समस्त में 0 पाइले राइट ऊपर कोन ला समस्त
ऊपर समस्त आमे 0 पाइबे फॉर्मूला कोन डेल्टा x बाय डेल्टा डेल्टा y बाय डेल्टा डेल्टा z बाय डेल्टा yes then I will get infinite solution केते हो न्यूमरेटर समस्त 0 0 हे गए डेल्टा x 0 हेला डेल्टा y 0 हेला डेल्टा z 0 हेला केते मु इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाई तळ कोन छै डेल्टा x हां केते इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाई कौन सा केते इनफाइनाइट सॉल्यूशन तळ जाक 0 हेले गोटे नॉन जीरो डिपोलस तळ जाक 0 हेले राइट तळ जाक की गोटे हां तातो डेल्टा टा 0 हेले अच्छा डेल्टा टा जदी 0 हेला ताले हम कहला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जेहेतु सॉल्यूशन अछि कंसिस्टेंट कहीं 0 बाय 0 रहिले ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पाए राइट अच्छा जदी डेल्टा टा नॉट इक्वल 0 होला सपोज 5 आसला ता वैल्यू केते 0 बाय 5 नो सॉल्यूशन कोन 0 ऊपर 0 रहिले कोन हो आंसर 0 0 0 फोर जीरो 0 जीरो सर ऊपर नॉन जीरो रहले इनफिनिट 0 राइट तो दीटा चांस साथ इडे कोन आसला हमार बुझु लेला एटा सब कांसेप्ट सब घोषिले हबनी पाठ मैथमेटिक्स सब घोषिले तो हबन ना कांसेप्ट जिनसडा एटा तुम जते एनालिसिस करि करथो से तो सब लाइफ टाइम मन राइट जेतु डिनोमिनेटर 0 नुहो तो ऊपर जदी 0 रहले हमें पंचम क्लास में पढ़ी आछे आई डोंट नो व्हाई आई आर गेटिंग कंफ्यूज सो दिस इज x this is y this is z right तो x टा कोन आसला 0 y टा कोन आसला 0 z टा केते आसला 0 केतळ जे तळे नॉन जीरो क्वांटिटी आसीयो जदी तळे 0 पळे आसला तातो डेल्टा टा 0 पळे आसला इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेल्टा टा नॉट 0 आसला ओनली वन सॉल्यूशन दिस इज द ओनली सॉल्यूशन x और y और z रा वैल्यू 0 काहे कि तमे x plus y equal 0 x minus y equal 0 आर सॉल्यूशन कोन हेलो गोटे सेकंड सर मैं आपन कॉल बैक करू हैला राइट जदी एला दिया आर सॉल्यूशन कोन origin राइट दियन जागा origin दे पास करछु दियन जागा origin दे की पास करछु ना सॉल्व करे कोन होछु 2x 0 x 0 फेडी दियो फेडी दे कोन होछु 2y 0 y 0 तथा x 0 and y 0 is the only solution एटा ही आर सॉल्यूशन से जिनसटा माने खाला केतळ जेतळ ये होमोजेनियस ना दियन जागा होमोजेनियस हेले x 0 y 0 z 0 z আছে z लिखियो z नहीं तो नहीं x 0 and y 0 is the only solution राइट आखि बंद कर दिली तमे ax plus by तम देइला कोन a1x plus b1y c1z plus d हां is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 c2z is equal to 0 a3x plus b3y plus c3z is equal to 0 दिया है राइट डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z आपन 0 हम जानि छै राइट हियर डेल्टा x is equal to डेल्टा y is equal to डेल्टा z is equal to 0 वर्तमान सॉल्यूशन का पर डिपेंड कला डेल्टा पर जदि डेल्टा टा 0 हेला इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेल्टा टा नॉट 0 होला ओनली वन सॉल्यूशन डेल्टा टा नॉट 0 होला ओनली वन सॉल्यूशन राइट x 0 y 0 z 0 दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जदि डेल्टा टा 0 हेला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दीज आर टू केसेस राइट
case 1, if delta not equal to 0, right, then x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 is the only solution and consistent. Consistent कहेंगे, consistent कहेंगे, solution अच्छी, जार solution अच्छी से consistent, right? If delta equal to 0, then right, x is equal to, then there are infinite number of solution. जेहेतु solution अच्छी तो consistent, solution अच्छी माने consistent, that is and consistent, right? Correct? Good. Homogeneous रे no solution केवे भी आसुनी, either one solution आसु नहले infinite number of solution आसु, दिला केस. Non homogeneous रे no solution आस्तला कहेंगे if any one of delta x, delta y, delta z not equal to 0 होता है, किंतु ये delta x, delta y, delta z सब बोले 0, हमें जानी चाहिए. There is no chance that any one of them is not 0. जेहेतु ये समस्त 0, so दिला केस ही तमरा आसु, right? किंतु non homogeneous रे मे भी तमरा delta x टा non zero ही पारे, किंतु ये केस रे तम delta x केबे non zero होवनी, कि delta y टा केबे non zero होवनी, कि delta z टा भी केबे non zero होवनी, ये सब बोले consistent, right? तो इठे both case रे सब बोले तमरा consistent, either तमरा गोटे solution बारियो बा infinite solution बारियो. मैथमेटिशियन माने हमको हैरान करतुनी कोन, गोटे सॉल्यूशन बाहरला माने ताको नाम दियो ट्रिवियल सॉल्यूशन, बड़ा हैरान जिंस मन रखे, राइट? जे गोटे सॉल्यूशन जोडा बाहरियो x * y = z = 0 होमोजेनियस केस रे, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. सर कौन authority को दे कौन उसका? इन homogeneous equation there are two types of solutions, right? One, x is equal to y is equal to z is equal to 0, only solution, only solution. अब आपको कह दे trivial solution, right? And infinite number of solution, right? That is non-trivial solution. दो प्रकार सॉल्यूशन जोटे होमोजेनियस केस रे हम दो प्रकार सॉल्यूशन, गोटेला ट्रिवियल सॉल्यूशन, गोटेला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. जो सिंगल सॉल्यूशन बात, जो सिंगल सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन को ही कहा जाए ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट? होमोजेनियस केस रे. नॉन होमोजेनियस केस रे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिजन जा कोन बोथ आर कंसिस्टेंट, काहे कि दिजन जा सॉल्यूशन बात, इधर गोटे सॉल्यूशन नहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाहर छ माने कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन बाहर माने कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन बाहर माने नॉन कंसिस्टेंट. ओके, तो क्वेश्चन को आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ x plus y plus z is equal to 0, lambda x plus y minus z is 0, minus x minus y plus z is 0. minus is तो
x minus y था plus z equal to, right? Find the value of lambda if it is consistent. It is consistent, right? Consistent कहला माने डेल्टा x ଗୋଟେ delta y କିମ୍ବା ଯେତେ- infinite value हाँ, सर कन्सिस्टेंसी କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା infinite solution ବାହାରିବ ଗୋଟେ କିମ୍ବା infinite solution ବାହାରିବ, right? ତ ସେ ଏମିତି କହିନଥିବ, Sir, either one or infinite, sir. ସେ ଏମିତି କହିନଥିବ question ଟା if it has infinite number of solution, ଏକ if it has infinite number of solution or non trivial solution, ଏମିତି क्वेश्चन ପଚାରି ଦେଇଥାଏ। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहि दी पारे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन माने ए केसटा एटा केते होउची जेतलो डेल्टा टा 0 होउची, एटा कोन होउची ए केस रे डेल्टा टा 0 होउची, ए केस रे डेल्टा टा नॉट इक्वल टू 0 होउची, राइट? यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहला तो डेल्टा टा कोन हो तमरो 0 हो, सॉरी हां डेल्टा टा 0 हो, ताथा आर डिटरमिनेंट टा 0 हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू कोन हो 1 1 1 lambda 1 minus 1 1 minus 1 1 is equal to 0 काहे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देला। तो 1 मार्क रे क्वेश्चन आसु हला ଟିକେ ध्यान रहयो तुम माने मन रखो हला, तो एटा सॉल्व करी लैम्बडा ର वैल्यू आटा बेस्ट, राइट? यू कैन फाइंड इट, सॉल्व कर दी लैम्बडा ର वैल्यू प्लेस बा सेकंड क्वेश्चन कोन इफ it has if it has no solution, it has one solution, it has one solution or trivial solution भी कही, one solution or trivial solution, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है कौन होगा डेल्टा टा नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 लैम्बडा जहां आसला सपोज तुम आसला एटा सॉल्व करो, सपोज लैम्बडा - 2 नॉट इक्वल टू 0, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन। लैम्बडा टा केबे 2 होवा को होबनी, सपोज एटा सॉल्व करिया तुम लैम्बडा - 2 इज नॉट लैम्बडा - 2 आसला एटा, एंड दिस शुड नॉट बी 0, that is lambda should not be 2। इधर क्वेश्चन 1 मार्क पे बहुत इंपोर्टेंट हला, ध्यान रखो सर यस सर एडी लैम्बडा इक्वल टू 0 माने जो लैम्बडा रो वैल्यू टा 0 संगे केबे इक्वल होबनी ना कोन? नहीं लैम्बडा टा केबे 2 होबनी, माने तुम बुझी पालनी सेथि पे ना अधा पहरा सिखै के छाड़ी गने बंधु को, राइट? करो इधर हम से दियो तो 1 लैम्बडा 1 1 minus 1 1 इधर हम से दियो इसलिए 2 0 0 नॉट इक्वल टू 0, राइट? ट्रिवियल सॉल्यूशन ले कहो एटा नॉट इक्वल टू 0 आ अछि, डेल्टा टा नॉट इक्वल टू 0 आ अछि, डेल्टा टा यदि 5 हो तार ट्रिवियल सॉल्यूशन पाएगा, राइट? काहे ये तो 0 ये तो 0 ये तो 0, 5 नो एनी कांस्टेंट क्वांटिटी that this quantity should not be 0, जदि 0 हेला ताले इनफाइनाइट सॉल्यूशन जेटा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन कोन एटा तमरो 0 हवा को होबनी सेटा लिखिया, राइट? तनी का स्लाइड एक्सपेंड कर दियो, एटा में एक्सपेंड कर दियो, ये गला, राइट? 2 into lambda - 1 1 1 not equal to 0, तथा lambda - 1 तो दुटा कटिला, दुटा अछि ना सर कटलो 2 into lambda plus 1 not equal to 0, तथा lambda plus 1 not equal to 0, तथा lambda is not equal to -1,
ଲାମ୍ବଡାଟା କେବେ -1 ହବାକୁ ହବନି। ଲାମ୍ବଡାଟା -1 ହେଇଗଲେ ଇନଫାଇନାଇଟ ନମ୍ବର ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ ପଳାଏ। ସେ କହିଛି ଟ୍ରିଭିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ, ରାଇଟ୍? ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଲାମ୍ବଡା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -1 ପକେଇ ଦବ ତାହେଲେ ତମର ସେ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟଟା 0 ପଳେଇ ଆସିବ। ତାର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟଟା 0 ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଲାମ୍ବଡାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଲାମ୍ବଡା x ଲେଖିଥିଲେ ନା, -1 ପକେଇ ଦବ ସେଠି, ତାର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ 0 ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଡେଲ୍ଟାଟା ବି 0 ପଳେଇ ଆସିଲା, ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y ଡେଲ୍ଟା z ସବୁ ଯାକ 0 ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନଫାଇନାଇଟ ସଲ୍ୟୁସନ। ବଟ୍ ସେ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରିଭିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ। ତାର -1 ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ଲାମ୍ବଡା ଜାଗାରେ ଯାହା ପକଉଛ ପକ, ତାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ x = 0, y = 0, z = 0. If you want to know -2 ବି ପୁଟ୍ କରି କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଯାହା ପକେଇଦେବି ସିଚୁଏସନରେ ତମେ ଯାହା ପକଉଛ ପକ, ରାଇଟ୍? ତ ତମର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ। ନୋଟ ଲେଖ, except lambda is equal to -1 for any value delta not equal to 0. delta केबे 0 हो, -1 पकड़ देले delta 0 हो। except lambda is equal to -1 for any value delta not equal to 0. तातो एटा कोन आसला, not equal to 0 आसला, something suppose k आसला, right? something any value depend करछि नाही, काहे कि न्यूमरेटर रे 0 अछि, डिनोमिनेटर रे डेल्टा टा not equal to 0 आसु। तो डेल्टा रे जे कोन वैल्यू पाई, राइट? न्यूमरेटर तो 0 अछि ना, समस्त को होइले ये ही 0, ये ही 0, ये ही 0, independent of what is the value you are getting in delta, right? So except lambda is equal to -1 for any value delta not equal to 0, right? And you will get a unique solution x is equal to y is equal to z is equal to 0 always for lambda not equal to 1. Okay guys, we will continue tomorrow. ओके हाँ